हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डीएनएस ओवर एचटीटीपी के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि ये क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और हम इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ब्राउज़र्स पे। क्रोम हो गया, एज हो गया, इन दोनों के ऊपर हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस होता क्या है। ये एक बेसिकली प्रोटोकॉल होता है जहाँ तक कि इसका काम जो होता है एनक्रिप्शन का काम होता है। डीएनएस इंक्वायरी मतलब डीएनएस की इंक्वायरीज को एनक्रिप्ट करता है ओवर इंटरनेट जब भी आप ब्राउजर पे यूज़ करते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप इसने इस सर्विस को अपने ब्राउज़र पे इनेबल कर रखा है तो आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी जो होती है डीएनएस की वो बढ़ जाती है। मतलब कि वायरस, हैकर्स वगैरह के चांसेस कम होते हैं। अगर आप इसका मैकेनिज्म यहाँ पर देखोगे कि ये कैसे काम करता है, आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पर। ये वर्क करता है डीएनएस क्वेरी को थ्रू HTTPS एनक्रिप्टेड सेशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ओवर HTTP। डीएनएस का जो पोर्ट होता है, डिफॉल्ट पोर्ट होता है 443 होता है, ठीक है, जो कि HTTPS का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पोर्ट है। और इसके बारे में अगर आप और देखो यहाँ पर, तो डीएनएस प्रिवेंट अटैकर्स फ्रॉम मॉनिटरिंग योर ब्राउजर हैबिट्स और रीडायरेक्टिंग यू टू मिसलेनियस वेबसाइट्स। It also measures that attackers cannot force or alter DNS traffic। तो ये तो एक बेसिकली रटा रटाया थियोरेटिकल पार्ट है। मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ ये काम कैसे करता है डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस। सबसे पहले सपोज करो कि आप एक नॉर्मल ब्राउजर पे हो, आपने ये सर्विस को एक्टिवेट नहीं कर रखा, मतलब इस सर्विस को आपने इनेबल नहीं कर रखा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ एक यूजर है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये यूजर है और इस डीएनएस के थ्रू क्वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चांसेस ये होते हैं कि आपका, जैसे कि आपके कंप्यूटर में फायरवॉल तो है, वो तो आपका एडिशनल आपका एक फीचर है ही कि आपकी सिक्योरिटी करेगा, आपके इंटरनेट को सिक्योर करेगा। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि हैकर के लिए आजकल नॉर्मल है फायरवॉल को क्लोज करना। तो ये ब्राउजर का इनबिल्ट फीचर होता है। और बिना इनबिल्ट फीचर इनेबल्ड, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे, ये जो हैकर है, ये जो अटैकर है, ये आपके क्वेरी को एक्सेस कर रहा है, देख रहा है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। तो इसको अवॉइड करने के लिए डीएनएस ओवर एचटीटीपी का यूज किया गया। ये एक इनबिल्ट फीचर होता है हर ब्राउजर का, जिसे आप अगर इनेबल कर दोगे तो आपका जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे देखो वो यूजर और यहाँ पर आपका ये रहा आपका सर्वर, डीएनएस सर्वर हो गया एक तरह से। तो जब भी आप क्वेरी करते हो तो ये जो है एचटीटीपी के थ्रू अगर आप क्वेरी कर रहे हो, ब्राउजर के थ्रू कर रहे हो, तो एक सबसे पहले तो एचटीटीपीएस ये सिक्योरिटी के लिए पर्पस पे पहले हो गया यहाँ पे। और आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। मतलब आप जो भेजोगे डीएनएस के सर्वर के पास वो भी एनक्रिप्टेड में जाएगा। फिर वो आपको उसको सॉल्व करके आईपी रेजोल्यूशन करके वो आपको वापस आपका रिजल्ट देगा। तो ये बेसिक सा मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से डीएनएस ओवर एचटीटीपी काम करता है। अब देखते हैं कि इसे हम क्रोम पे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब ये फीचर को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है क्रोम पे जाना होगा। तो क्रोम पे जाने के लिए मैं आता हूँ, क्रोम पे आ गया। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये जो है, ये एक यूआरएल है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पर आपको डालना होगा क्रोम, ये यूआरएल आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे किसने क्या बोला, सबसे पहले तो इस एड्रेस बार को एंटर करना है क्रोम पे। फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है सेट सिक्योर डीएनएस लुकअप। यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है। तो मैं सर्च करता हूँ, आप सिक्योर के नाम पे सर्च कर सकते हो, कुछ आता है। ओके, ऐसा करो, आप फाइंड करो इसे, सर्च मत करो, फाइंड करो। सिक्योर अगर करोगे, एक डीएनएस के नाम पे करते हैं, ठीक है, एक दो तीन रिजल्ट है। ओके, एनक्रिप्टेड, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओके, लुकअप से देखते हैं, वैसे तो वही होगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने सर्च किया लुकअप के नाम पे सर्च करने से, तो ये पर्टिकुलर इस नाम से नहीं है ये सर्विस, लेकिन ये लुकअप के नाम पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो देख रहे हो सस्पिशियस साइट डिटेक्शन आरटी लुकअप्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको इनेबल कर देना होगा। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे
तो ये जो सर्विस है, ये वाली जो सर्विस है, ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप अपने ब्राउज़र को दोबारा रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो है, आप मतलब बिना किसी इशू के या फिर बिना किसी ऐसा सोचे कि अटैकर ना हो या अटैक ना करे, वैसा आप इसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, सिक्योर। आप मतलब कि शांत रह सकते हो कि हाँ मेरा ब्राउज़र सिक्योर है। ये तो था क्रोम का। अब इसके बाद जैसे कि अब हम इसे एज में करना चाहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है उसमें करना चाहेंगे, तो वहाँ पर हम इसे कैसे इनेबल करेंगे इस सर्विस को। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्रोम को पहले बंद कर देता हूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ एज पे, मैं एज पर आ गया। अब यहाँ पे देखना ये क्या कह रहा है, स्टेप्स जो है, सेटिंग पे जाके आपको प्राइवेसी सर्च करना है। यहाँ पे आप जाओगे थ्री डॉट्स पे, इस पे आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आपको ये दिख रहा है प्राइवेसी, सर्च करने की जरूरत नहीं हुई। इसके बाद ये क्या कह रहा है, स्क्रॉल डाउन टू द सिक्योरिटी एंड इनेबल डीएनएस। यहाँ पर आप सीधे अब डीएनएस डाल दो। तो यहाँ पर आपने ये देखा, ये आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको इनेबल ऑलरेडी कर रखा है, किसी किसी ब्राउजर में ये डिसेबल्ड होता है, तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हो और आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के आप अपना ब्राउजर यूज कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप डीएनएस मतलब इसे आप क्यों यूज करते हो, कैसे यूज करना चाहिए और इसकी जरूरत क्या है। So thank you for watching this video and have a great day. Do subscribe this channel for more videos.